Brought to you by Probo. The power of yes and no. The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। हालांकि इसको लेकर भी अभी तमाम चर्चाएं चल रही है। जैसा कि आईपीएल को लेकर मीटिंग भी हुई, कुछ टीमें चाहती है कि मेगा ऑक्शन हो और कुछ टीमें चाहती है कि मेगा ऑक्शन ना हो। ऐसे में इस पर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आईपीएल ऑक्शन में दो तीन चीजें होती है। एक होता है कि भाई खिलाड़ी कुछ रिटेन कर लिए जाते हैं अपनी अपनी टीमों के द्वारा और वो खिलाड़ी अपनी टीम में बने रहते हैं। फिर आता है आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड। उसमें क्या होता है कि अगर एक फ्रेंचाइजी चाहती है कि मैं इस खिलाड़ी को ऑक्शन में उतार दूं लेकिन मैं इसे अपने पाले में फिर से ले भी आऊं, यानी कि ऑक्शन में जो कीमत लगती है वो मैच करके अपने पाले में वापस ले आएं, तो एक ये हो जाता है। इसके अलावा बाकी खिलाड़ी फिर मैदान में उतरते हैं और जो नीलामी में बोली लगती है उस पर वो अलग अलग टीमों में चले जाते हैं। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन, भारतीय क्रिकेटर, आप जानते हैं कि वो क्रिकेट को लेकर तमाम अपनी राय रखते रहते हैं और जो चीज़ उन्हें सही लगती है सही बताते हैं, गलत लगती है गलत बता देते हैं, उस बारे में वो खुलकर जाहिर करते हैं। तो आर अश्विन ने आईपीएल के एक नियम को लेकर अपनी बात रखी है। ऑक्शन में होने वाले इस नियम को लेकर आर अश्विन का कहना है कि उन्हें ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लगती। दरअसल आर अश्विन बात कर रहे हैं आरटीएम की, राइट टू मैच कार्ड, यानी किसी खिलाड़ी को उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी आरटीएम के तहत वापस ले लेती है तो वो चीज़ उस हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पर आर अश्विन एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पर वो आगे बताते हैं कि मान लीजिए एक खिलाड़ी है, वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का है। उस खिलाड़ी को टीम रिलीज़ कर देती है, ऑक्शन में वो आता है और उसकी शुरुआती कीमत यानी कि बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए होती है। तो उस 2 करोड़ से बोली शुरू होती है, एसआरएच उस पर 2 करोड़ से बोली लगा देती है, शुरुआत कर देती है। इसके बाद बाकी फ्रेंचाइजी, मान लीजिए वहाँ पर मुंबई इंडियंस या कोई और फ्रेंचाइजी आ गई और वो भी बोली लगाना शुरू कर देती है। अब बोली बढ़ती जाती है 2, 3, 4, 5-6 करोड़ के आसपास पहुँचती है। तो उस बीच जैसे वो खिलाड़ी 5 करोड़ 6 करोड़ पर डन हो रहा होता है तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ये कह सकती है कि आरटीएम के थ्रू ये खिलाड़ी मेरी टीम में आएगा, हम इसको वापस लेते हैं, और उसमें फिर बाकी फ्रेंचाइजी कुछ नहीं कर पाती। तो इसमें खिलाड़ी का भी नुकसान है कि भाई जो उसकी कीमत है पूरी वो शायद उसे नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो बाकी फ्रेंचाइजी है वो जानती है कि अगर एसआरएच ने इसकी बोली शुरू की है, ये इनका पुराना खिलाड़ी है, इनके पास आरटीएम है, तो इस पर फिर समय और पैसे वेस्ट करने का मतलब नहीं है, यानी कि बोली बढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये चला तो उसी टीम में जाएगा। तो इसमें जो एक खिलाड़ी होता है उसकी पूरी जो वर्थ होती है वो नहीं मिल पाती है और ये खिलाड़ी अपनी टीम में शायद जो वो पैसे रिजर्व करता है उससे कम पैसे में चला जाता है। तो आर अश्विन को ये रूल थोड़ा अजीब लगता है, सही नहीं लगता। इसके अलावा आप जानते हैं आर अश्विन और भी चीज़ों पर बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने आईपीएल में जो मिनी ऑक्शंस में विदेशी खिलाड़ी आ जाते हैं उसको लेकर बोला है। उनका कहना है कि जो विदेशी खिलाड़ी कुछ ऐसे होते हैं जो मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर शायद उन्हें इतना पैसा ना मिले, लेकिन वो मिनी ऑक्शन में अपना नाम दे देते हैं। तो मिनी ऑक्शन में जब नाम दे देते हैं तो होता ही है कि भाई मिनी ऑक्शन में आपको पता है कि पैसा आपको कुछ ही खिलाड़ी खरीदने होते हैं, पर्स रहता है, तो वो पैसा ज़्यादा भी चला जाता है किसी एक खिलाड़ी के ऊपर, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने देखा है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस के ऊपर। भाई मिचेल स्टार्क तो 24 करोड़ से ऊपर लेकर चले गए थे ना, तो सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के वही हुए। भाई पैट कमिंस को 20 करोड़ से ऊपर मिल गए। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने ये चीज़ें भी कही है। तो ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, और साथ ही आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अश्विन ने जो आरटीएम को लेकर अपनी राय रखी है उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर भी हमें फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।